हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्दर प्रोसीड करूंगा फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। अपने पिछले वीडियो में मैंने शुरू किया था इस चैप्टर को। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8 में मैथमेटिक्स का, और केवल क्लास 8 में ही नहीं, ये हमारा जो चैप्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका क्लास 9th में भी रिपीट होता है, क्लास 10th में भी रिपीट होता है, और फर्दर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपका जो बेसिक अलजेब्रा होता है उसमें भी इसके कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट इट्स एप्लीकेशन पार्ट। अपने पिछले वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था बेसिकली कि किस तरह से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं, बेसिकली बाय टेकिंग एचसीएफ एज कॉमन। हम एचसीएफ को अलग करके उसमें से कॉमन लेकर हम उनके फैक्टर्स को, यानी कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो हम बेसिकली कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल से, क्लास 8 के। तो 2 क्वेश्चन हमने कल किए थे। थर्ड क्वेश्चन से हम प्रोसीड करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 24x³ minus 36x² y. If you see these two terms, you can find 24 and 36. इन दोनों का जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दैट इज 12. एंड x³ and x², वी कैन टेक आउट x² एज कॉमन। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों टर्म्स का। ध्यान रखिए, जब भी हमको कॉमन लेना है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स का, तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेना। तो अब हमारे पास 12 2 24, x² वी हैव टेकन कॉमन आउट ऑफ x³, तो व्हाट विल बी लेफ्ट 2x minus 12 3 36, x² we have taken common minus 3 pi. That's your answer. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स सेकेंड पार्ट, दैट इज 10x³ minus 15x². Again, see first of all coefficient terms 10 and 15. 5 is the SCF of 10 and 15, and x³ and x² का जो SCF होगा that is x². So what is left? 5 2 10. x³ में से x² हमने कॉमन ले लिया, तो what is left? x minus 5 3 15 and x² we have taken common, so this is your answer. Next आगे बढ़ते हैं। Next third question is 36 x³ minus 60 x² y³ z. 36 and 60, their common factor is SCF is 12, then x³ and x². हमको क्या करना है, जो भी टर्म्स हैं उन 2 या 3 जो भी टर्म्स दिए हैं उसके हर एक वेरिएबल का हमको कॉमन फैक्टर लेना है। कोफिशिएंट टर्म का भी लेना है और वेरिएबल्स का भी लेना है। तो x³ and x² is the SCF of x³ and x², then y and y³. Y is the SCF of y and y³. Now what is left? 12 3 36.
x square we have taken common out of x cube. So what is left? X. Y we have taken common. Minus 12 5 is 60. X square we have taken common. Then out of y cube we have taken y as common. So what is left? Y square. भाई y क्यूब है यानी कि y इंटू y, ठीक है, तो उसमें से हमने y कॉमन ले लिया, तो व्हाट इज लेफ्ट? y इंटू y, दैट मीन्स y स्क्वायर z. दैट्स योर आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी कम्स टू फोर्थ क्वेश्चन एंड इट्स फर्स्ट पार्ट. 9x cube minus 6x square plus 12x. Now first of all, see the SCF. Find the SCF of 9, 6 and 12. 9, 6 और 12 का जो highest common factor है that is 3. Now find the SCF of x cube, x square and x. तो इनका जो SCF होगा that is x. What is left? 3, 3 is 9. That means 3 will be here. X cube is given and we have taken x as common, right? So what is left? X square minus 3 to the 6. Out of x square we have taken x common, so what is left? X and plus 3 4 is 12. X we have taken common. That's your answer. Next is second part. Its second part, that is 8x square minus 72xy plus 12x. First of all, see the coefficient terms 8, 72 and 12. इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8, 72 और 12, इन तीनों का जो SCF होगा दैट इज 4. ठीक है, ये हमारा 4 से 8 भी डिविजिबल है, 72 भी डिविजिबल है और 12 भी डिविजिबल है. एंड इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय विच 8, 72 एंड 12 आर डिविजिबल. देन x square, x and x, right? तो what is their SCF? इस केस में हमारा SCF कितना है? x. इन तीनों वेरिएबल्स का x स्क्वायर और x का जो हमारा SCF होगा that is x. तो what is left now? 4 2 is 8. x. Out of x square we have taken x as common. So what is left? X minus 4 we have taken common, that means this is 4 1 is 4 and 4 8 is 32. 18 4 is 72 होता है, that is 18. X we have taken common, what is left? Y plus 4 we have taken common, so 4 3 is 12. X we have taken common, so no x will be there. So that's your answer. Move to further third part of this question. Third part of this question says 18 a cube b cube minus 27 a square b cube plus 36 a cube b square. See, first of all, कॉमन फैक्टर. देखिए हमारा करने का तरीका वही रहेगा, मेथड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द SCF ऑफ द कोफिशिएंट टर्म्स 18, 27 एंड 36. जो हमारा न्यूमेरिक कोफिशिएंट है उसका SCF पहले फाइंड करो. तो हमारा 18, 27 एंड 36 का जो SCF होगा दैट इज 9. नाउ here we have a cube, then a square, then a cube. A cube, a square and a cube. The SCF is a square. Similarly, b cube and b square. SCF is b square.
Now, simple. 9 twos are 18. Out of a cube, we have taken a square as common. So a will be there, b square is common out of b cube. So what is left? B minus 9 threes are 27. A square we have taken common. And out of b cube, we have taken b square as common. So what is left? B only. Right? Plus. Again, 9 4s are 36. A square we have taken common out of a cube. So what is left? A. B square we have taken common out of b square. So what is left? Nothing. No b term is there. That is your answer. Okay? So it's very simple. Come to the fifth question. First part of the fifth question. That is 14x cube plus 21x4y minus 28x square y square. What you will have to do? Find out first. क्या करना है हमको? सबसे पहला प्रोसेस देखो, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है हमको. सबसे पहले स्टेप में हमको क्या करना है? वी हैव टू टेक आउट द एचसीएफ ऑफ द कोफिशिएंट टर्म्स. न्यूमेरिकल जो आपका कोफिशिएंट टर्म है उसका. तो 7 is the SCF of 14, 21 and 28. Then here we have x cube, here x4 and here x square. SCF is the variable with the lowest power, lowest exponent. So x square will be your SCF of x cube, x4 and x square. And since these two have y but this does not have, so y could not be the SCF. So 7x square would be taken as common. 7 2s are 14. X square is taken common out of x cube. So what is left? X plus 7 3s are 21. X square is taken common out of x4. So what is left? X square y. Minus 7 4s are 28. X square is taken common. So what is left now? Only y square. That's your answer. ठीक है? तो इसका second part you will try by your own. I'm just moving to question number 6. First part. 6 का first part, that is x plus 3 plus 5x plus 3. अभी तक हम क्या कर रहे थे? We were taking monomial as common. हम यहां इन सभी क्वेश्चंस में मोनोमियल को कॉमन ले रहे थे. इन दिस क्वेश्चन we to find कि हमारा जो बाइनोमियल है that is a common term. तो we'll take x plus 3 as common and what will be left? X plus 5. That's your answer. ठीक है? Next is the same. X minus 4 could be taken as common, right? So the second part, again we have 5x x minus 4 minus 7 x minus 4. ठीक है? You can see x minus 4. This is a common term multiplied with in both the terms, or it is present in both the terms. So x minus 4 could be taken as common. What will be left if we have taken x minus 4 is common? What is left? 5x. And if x minus 4 is taken common, what is left? Minus 7. That's your answer. Okay? You will try the second part of this by your own. Next, we are moving to question number 7. It is the same seventh question. 6a, a minus 2b plus 5b, a minus 2b. So questions are very simple. You can see in both of these terms, a minus 2b can be taken as common, and what is left? 6a plus 5b. 6a plus 5b.
This is your answer. So the questions are very simple. No need to get panic. The same question is the next one. थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है. देखिए, it is a bit different question. X cube 2a minus b plus x square 2a minus b. So first of all, we can take out of these two terms 2a minus b as common. What is left? X cube plus x square. Now again you can see that out of these two terms we can take x square as common. हम इन दोनों टर्म्स में से, ये भी हमारा एक बाइनोमियल टर्म है, हम इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. तो वी हैव टेकन x स्क्वायर एज कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स. ठीक है, x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. 2a माइनस बी हमारे पास है ऑलरेडी. क्या रह गया हमारे पास? Out of x cube we have taken x square as common. What is left? X plus out of x square we have taken x square common. That is 1. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है. राइट, लेट अस प्रोसीड फर्दर. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. दैट इज 9a 3a minus 5b 3a minus 5b. ठीक है, देन माइनस 12a स्क्वायर 3a minus 5b. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वील सी दीज टू टर्म्स. 9 को और 12 को देखिए, कॉमन फैक्टर 3. एचसीएफ इन दोनों का 9 का और 12 का कितना है? 3. एंड देन a एंड a स्क्वायर में कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? a. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट? एंड देन कम टू दीज टर्म्स 3a minus 5b. तो we'll take 3a minus 5b also as common. क्या बचेगा हमारे पास? 3 3s are 9. a हमने कॉमन ले लिया, तो 3 minus 3 4 the 12. Out of a square we have taken a as common. तो what is left? a. एक तरीका तो हमारे पास ये है. इन केस अगर आपको इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो आप दूसरे तरीकों को यूज कर सकते हैं जो हमने इस क्वेश्चन में यूज किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज 9a 3a minus 5b minus 12a square 3a minus 5b. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, 3a minus 5b it could be taken as common. What will be left? 9a minus 12a square. ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसमें से 3a minus 5b को कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से. नाउ वी हैव दीज टू टर्म्स इन विच वी कैन टेक आउट 3a एज कॉमन. हम इन दोनों में से 3a कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इनका एचसीएफ जो है वो 3a है. तो what is left? 3a minus 5b as it is आ जाएगा. And what is it? That is 3 3s are 9. Right? a we have taken common. अब हम केवल इसी को देखकर चल रहे हैं. Right? Minus 3 4s are 12. Out of a square we have taken a as common. ठीक है, इसको अगर यहां भी अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं. दैट इज it could be written as 3a minus 5b into, out of these you have taken 3a as common and what is left? 3 minus 4a. क्लियर? तो इस 3a को अब देखिए हमारे पास अगर 2 into 3 into 5 है
तो इट कुड ऑल्सो बी रिटन एज 3 इंटू 2 इंटू 5। तो उसी चीज को हमने यहां पे यूज किया, यानी कि एक तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज किया, हमने इसको सेपरेट कर लिया। मतलब दे कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, आंसर वुड नॉट बी चेंज। तो हमने इसको 3a को पहले लिख दिया, 3a माइनस 5b एंड 3 माइनस 4a, राइट। तो यू कैन गो इन एनी वे, राइट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज वेरी सिंपल, 10th वन, x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक आउट x प्लस 5 इज कॉमन, x प्लस 5 हमने कॉमन लिया, तो व्हाट विल बी लेफ्ट, x प्लस 5 का होल स्क्वायर है तो x प्लस 5 विल बी लेफ्ट एंड माइनस 4 will be left. So what will be your answer? X plus 5 and x plus 1. एक तरीका ये है, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, x plus 5 whole square minus 4 x plus 5. It could be written as x plus 5 whole square could be written as x plus 5 into x plus 5 and minus 4 x plus 5, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द होल स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट x प्लस 5 इंटू x प्लस 5। नाउ वी हैव वन टर्म दिस एंड वन टर्म दिस, तो x प्लस 5 कैन बी टेकन एज कॉमन एंड व्हाट इज लेफ्ट, x प्लस 5 माइनस 4, सो यू विल हैव x प्लस 5 एंड x प्लस 1 एज योर आंसर। सो विच एवर द वे यू कैन गो, ठीक है, इट डजेंट मीन बट योर अप्रोच मस्ट बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द सेम क्वेश्चन, कुछ इसी तरह का हमारा क्वेश्चन 11th है। इन 11th क्वेश्चन वी आर गिवन 3a माइनस 2b होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू a माइनस 2b, a माइनस 2b, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन गो ईदर वे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3a माइनस 2b, चूंकि इसका होल स्क्वायर है, वी कैन राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर ट्वाइस, राइट, माइनस 5a माइनस 2b। नाउ व्हाट वी हैव टेकन, a माइनस 2b we have taken as common, what is left, that is 3a minus 2b माइनस 5। क्लियर, हमने इस पूरे टर्म में से a माइनस 2b को कॉमन लिया, हमारे पास क्या रह गया a, ठीक है, हमारे पास क्या रह गया 3a माइनस 2b, और इधर क्या रह गया हमारे पास केवल 5। नाउ हम इसको ओपन करेंगे, व्हाट विल बी लेफ्ट, a माइनस 2b एंड हियर वी विल बी गेटिंग, we will get 3a minus 3 to the 6b minus 5, ठीक है, इज इट क्लियर। तो यू कैन गो दिस वे कि आपको सबसे पहले उसमें से कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद इसको ओपन भी करना है, दैट्स योर आंसर, ठीक है। मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इजी क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। द सेम क्वेश्चन 12th वाला थोड़ा सा आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा कंसेप्ट को। जैसे सी व्हाट इज गिवन 2a plus 6b and then we are given 2a plus 6b minus 3 times a plus 3b होल स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो व्हाट विल बी लेफ्ट a प्लस 3b, इन दोनों का 2 का और 6 का हमारा जो HCF होगा दैट इज 2। देखने में हमें क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, हमको क्या करना है 2 और 6 का सबसे पहले
इन दोनों टर्म्स का HCF कॉमन ले लीजिए, बस 2 हमारा कॉमन निकल गया, a प्लस 3b हमारे पास आ गया माइनस 3. नाउ a प्लस 3b it can be written as a product of a plus 3b for twice. ठीक है, a plus 3b. ठीक है. Now out of these two terms we can take a plus 3b as common. So what is left? 2 minus, ठीक है, 2 minus 3 times of a plus 3b. ठीक है. Now what you have to do? a plus 3b and this will be 2 minus, open it, 3a minus 3, 3 is a 9, that means minus 9b. ठीक है. तो that's your answer. क्योंकि यहां पर minus 3 है तो the sign inside the bracket will get reversed. अंदर के जो साइन है वो हमारे क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे. ठीक है. मूविंग फर्दर, हमारा कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आप करेंगे. यू विल ट्राई बाय योर ओन. क्वेश्चन नंबर 14 में आपके साथ डिस्कस करूंगा. थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है. x a माइनस 3, ठीक है, प्लस y 3 माइनस a. ठीक है. थोड़ा सा हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. x a माइनस 3 एज इट इज लिख दीजिए. अब देखिए 3 माइनस a दिया हुआ है, अगर हम इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लें तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे. माइनस 1 हमने कॉमन लिया तो दिस टर्म विल बी माइनस 1 इंटू वाई. हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस वाई. और ये क्या हो जाएगा? a माइनस 3. नाउ आउट ऑफ दीज टू टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से हम a माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं. व्हाट विल बी लेफ्ट? x माइनस 5. दैट्स योर आंसर. ठीक. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. 15 का क्वेश्चन, 15 वाला जो क्वेश्चन है कुछ इसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन है. 15th वाला भी, ठीक है. सी 12 2x minus 3y 2x minus 3y whole square minus 16 3y minus 2x 3y minus 2x. ठीक है. तो हमको क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? 12 2x minus 3y 2x minus 3y. ठीक है. ट्वाइस वी हैव मल्टीप्लाइड इट. हमने इसको 2 बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया. देन यहां से देखिए 3y minus 2x and here we are given 2x minus 3y. हमने जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि हमने -1 कॉमन ले लिया तो -1 यहां भी कॉमन ले लेंगे. तो -1 इंटू -16, -1 और -16 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव. साइन आपके रिवर्स हो जाएंगे. व्हाट विल बी लेफ्ट? 2x minus 3y. ठीक है. नाउ यू कैन टेक, अच्छा वन थिंग मोर, इट इज +16 +16. ये -16 था तो यहां +16 हो गया. नाउ यू हैव टेकन 2x minus 3y एज कॉमन. 2x minus 3y आपने कॉमन ले लिया. आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा 12 टाइम्स, आपके पास बचा 12 टाइम्स ऑफ 2x minus 3y, ठीक है, एंड प्लस 16. ठीक है. इसको आप जब ओपन करेंगे, राइट, तो हमारे पास व्हाट विल कम? सी 2x minus 3y, ठीक है, एंड वी हैव ओपनड इट. 12 2 is 24x minus 12 3 is 36y and plus
16. ठीक है, दैट्स योर आंसर. So questions are very simple. Same way you can proceed for question number 16 also. In question number 16, a bit different, x plus y, then 2x plus 5, then minus x plus y and x plus 3. ठीक है, what you have to do, take x plus y as common. इन दोनों टर्म्स में से, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से आपने x plus y कॉमन लिया. What is left? 2x plus 5. और इसमें क्या बचेगा आपके पास? माइनस. क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया है, वी कैन डू लाइक दैट. Use this middle bracket minus x plus y we have taken common. ठीक है, what is left? Minus x plus 3. Am I right? ठीक है, तो हमने इसमें से क्या कॉमन लिया? x plus y कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा? Minus x plus 3. Now x plus y is common as a whole. Now what is this? 2x plus 5 with the negative sign, open the bracket, minus x and minus 3. ठीक है, now x plus y and what is it? 2x minus x, that is x, plus 5 minus 3, that is plus 2. That's your answer. ठीक, तो कभी कभी हमको फर्दर सेकेंड स्टेप में भी उसको सॉल्व करना पड़ सकता है. ठीक है, सी द 17 क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द बिगिनिंग प्रीवियस वीडियो में कि हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करके तब फैक्टराइजेशन करते हैं. तो ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी. तो ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है. आर कुड बी टेकन एज कॉमन, तो ए प्लस बी will be left, and plus इन दोनों terms में से t could be taken as common, तो what is left? a plus b. Now from these two again we have the two terms, a plus b can be taken as common, and what is left? r plus t. r plus t could be taken as common. ठीक है, so that's your answer. Next question, question number 18, very simple. What is it? X square minus ax minus bx plus ab. Right? Now, out of these two, इन दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हैं. From these two terms, x can be taken as common. X minus a will be left. भाई x आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास x स्क्वायर में से x कॉमन लिया, यू विल बी लेफ्ट विद x. ax में से x कॉमन ले लिया, a आपके पास बचा, तो x माइनस a. आउट ऑफ दीज टू आपने माइनस b कॉमन ले लिया. ठीक है, माइनस b कॉमन लिया, तो इन दोनों में से माइनस bx में से माइनस b कॉमन ले लिया. व्हाट इज लेफ्ट? प्लस x, एंड इसका साइन रिवर्स हो जाएगा बिकॉज वी हैव टेकन माइनस एज कॉमन, तो दिस विल बी माइनस a. Now, out of these two terms, x minus a would be common, and what is left? X minus b. That's your answer. ठीक है, don't get panic. बहुत easy questions होते हैं. Factorization तो ये समझिए कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो you will be able to do the factorization on your fingertips. फिंगर टिप्स पे आप क्या हो जाएगा. कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ मेथड करना पड़ेगा. सी क्वेश्चन नंबर 19 ऑल्सो. 19 वाला देखिए, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, तो हम इसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं. सी द ग्रुपिंग, तो हमने ए बी स्क्वायर माइनस ए बी कर लिया,
माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लिया। इज इट क्लियर? तो आउट ऑफ दीज टू टर्म्स देखिए ए हमारा कॉमन है और बी हमारा कॉमन है, दोनों का इन दोनों टर्म्स में जो एचसीएफ है दैट इज ए बी। ठीक है, तो ए बी हमने कॉमन लिया तो ए हमारा कॉमन निकल गया, बी स्क्वायर में से बी कॉमन निकला तो हमारे पास बी बचा, माइनस ए बी वी हैव टेकन कॉमन तो व्हाट इज लेफ्ट -1, राइट। इन दोनों टर्म्स पर आ जाइए, आउट ऑफ दीज टू टर्म्स वी हैव टेकन माइनस सी स्क्वायर एज कॉमन, हमने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बी हमारे पास बचेगा पॉजिटिव और इसका साइन रिवर्स होगा तो -1 बिकॉज वी हैव टेकन सी स्क्वायर एज कॉमन। तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ b -1 दैट इज कॉमन, आउट ऑफ दीज टू टर्म्स b -1 कॉमन हो गया और क्या बचा हमारे पास ab माइनस सी स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। डोंट गेट पैनिक, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। कोई भी क्वेश्चन, नाउ यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 21 और देखिए, चलिए 21 करते हैं फिर 24 करते हैं, कुछ बीच बीच में अब मैं क्वेश्चंस आपको करूंगा, बाकी क्वेश्चन यू विल ट्राई। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स कि सर हमको ये क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर दीजिए, 6ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12ac एंड -2bc। तो आउट ऑफ दीज टू हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसी में से केवल कॉमन ले लेंगे, जरूरत नहीं है कि हम इसको ग्रुपिंग भी करें, बिना ग्रुपिंग के भी हमारा काम चल सकता है। तो आउट ऑफ दीज टू हम लोगों ने b कॉमन ले लिया है ना, क्योंकि b यहाँ पर b है, यहाँ b स्क्वायर है, तो हम इसमें से b कॉमन ले सकते हैं। तो व्हाट इज लेफ्ट 6a माइनस b, b स्क्वायर में से b कॉमन ले लिया, b रह गया, ठीक है। आउट ऑफ दीज टू हम इसमें से -2c कॉमन ले लेंगे, ठीक है, -2c हमने कॉमन ले लिया क्योंकि c हमारा दोनों में है, तो c हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो व्हाट इज लेफ्ट -2c हमने कॉमन लिया है, 1 मिनट, तो हमारे पास विल बी टेकिंग +2c एज कॉमन, नॉट -2c। तो 2c हमने कॉमन लिया तो 2 6 12, ठीक है, 6a, राइट, एंड हियर we have taken +2 as common और c as common, तो what is left -b, ठीक है। तो how much is that, now these two terms we have, इन दोनों टर्म्स में से ये दो टर्म है हमारे पास, b 6a minus b और 2c 6a minus b, तो हम क्या करेंगे 6a minus b को कॉमन ले लेंगे और बाकी क्या बचेगा हमारे पास b plus 2c। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। 24 दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, 24 वाला हम करेंगे, या उससे पहले 22, आई डोंट थिंक कि 22 में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है, 23 वाला हम करना चाहेंगे, 23 वाला करेंगे। तो 23 वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, y स्क्वायर माइनस xy 1 माइनस x, ठीक है, और माइनस x3, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसको y स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर लीजिए, -xy, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग, बाहर आउटसाइड द ब्रैकेट देयर इज नेगेटिव साइन, तो साइन रिवर्स हो जाएगा, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब, ठीक है भाई। अब इसमें से हम आउट ऑफ दीज टू टर्म्स वी कैन टेक y एज कॉमन, तो व्हाट विल बी लेफ्ट y माइनस एक्स, ठीक है भाई। y स्क्वायर में से हमने y कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, y माइनस एक्स वाई में से y हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास -6। आउट ऑफ दीज टू
वी हैव टेकन एक्स स्क्वायर एज कॉमन, एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन हो गया, तो हमारे पास क्या बचा y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स, अब ये दो टर्म्स है हमारे पास, y माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स। तो हमने इसमें से y माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट y प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई भी लिख सकते हैं, या इसका साइन आप रिवर्स करके इसके साइन को भी रिवर्स कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द सेम वे, थोड़ा सा इसमें वो करना है, चेंज है, चलिए कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. ax plus by whole square plus bx minus ay whole square। थोड़ा सा हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, सबसे पहले एक हमारी आइडेंटिटी होती है, if you remember, a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square। ठीक है, और दूसरी आइडेंटिटी होती है a minus b whole square, that is equals to a square minus 2ab plus b square। इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज करते हुए दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2ab है ना, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स बी बाई होल स्क्वायर। ऐसे ही इसको ओपन करेंगे। ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह बी एक्स और बी की जगह ए वाई, और प्लस बी स्क्वायर ए वाई होल स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट्स, बोथ द ब्रैकेट्स, इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सबसे पहले सॉल्व आउट करेंगे। दैट इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax by प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 minute, this is b square y square। now this is b square x square minus 2bx ay plus a square y square। ठीक है, now open both the brackets, a square x square plus 2ax by plus b square y square plus b square x square minus 2bx ay plus a square y square। ठीक है, 2axby और 2bxay मीन्स द सेम। हम इसको axby भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है वेरिएबल्स का, और प्रोडक्ट्स में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स बोथ आर सेम, दे विल बी कैंसल्ड आउट। नाउ अब हम क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका ग्रुपिंग बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ, और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका ग्रुपिंग ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। वी हैव टेकन एक्स स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का ग्रुपिंग में से वाई स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। दोनों टर्म्स में से आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कभी कभी, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। ठीक है, जरूरत यह है कि हमारा अप्रोच सही होना चाहिए, हमारा एप्लीकेशन पार्ट जो है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और चलिए डिस्कस करते हैं, 25th वाला। आगे बढ़ते हैं हम 25th क्वेश्चन को करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 25? 25 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, सी दैट इज गिवन ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस वन बी माइनस वन। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन उतना है नहीं। देखिए हमें क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, बिकॉज ए माइनस वन इंटू बी है, तो बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी हो जाएगा और माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस वन, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से बी कॉमन ले सकते हैं, ए बी कॉमन ले लेंगे। ए बी कैन बी टेकन एज कॉमन, तो ए हमारा कॉमन हो गया, बी स्क्वायर में से बी कॉमन हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट, बी, एंड दिस इज प्लस वन। आउट ऑफ दीज टू वी कैन टेक माइनस वन इज कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट, बी प्लस वन। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, बी प्लस वन कॉमन हो गया दोनों में से, और क्या रह गया, ए बी माइनस वन रह गया हमारे पास। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो you can just go through all these questions। एक क्वेश्चन और 27 वाला हम करेंगे, और उसके बाद बचे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं दैट इज योर होमवर्क, एंड इन केस इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, तो यू कैन जस्ट पोस्ट अ कमेंट एंड वी शैल बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही हमको सिंपली क्वेश्चन को करना है बहुत इजीली। ए बी एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ए बी वाई स्क्वायर, माइनस सिंपली ऐसे इसको एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक है, आर यू गेटिंग? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ए बी एक्स स्क्वायर का पेयर बनाइए एक्स वाई ए स्क्वायर के साथ, और इसका पेयर बनाइए इसके साथ में, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। व्हाट यू हैव टेकन कॉमन, ए हमने कॉमन ले लिया इसमें से, ए जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ए और एक्स, ए एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो व्हाट इज लेफ्ट, दिस विल बी लेफ्ट बी एक्स। ए हमने कॉमन ले लिया, बी हमारे पास बचा, और एक्स स्क्वायर में से एक्स हमारा कॉमन है तो एक्स बचा, माइनस एक्स वी हैव टेकन कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट ए वाई, क्योंकि ए स्क्वायर में से ए वी हैव टेकन कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट ए वाई। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, इन दोनों में से हमने माइनस, ठीक है, माइनस वाई बी वाई कॉमन ले लिया, माइनस बी वाई हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो माइनस बी वाई हमने कॉमन लेंगे तो ये हमारा साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टेकन माइनस एज कॉमन। तो इसमें से हमने b, हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स बचेगा, क्योंकि बी स्क्वायर में से हमने b कॉमन ले लिया और y कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, बी एक्स बचा। ठीक है, और इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस, हमने इसमें से माइनस बी कॉमन लिया है जबकि ये था हमारे पास प्लस का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन रिवर्स हो जाएगा और ए वाई। ठीक है, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, बी एक्स माइनस ए वाई, ये आपके पास इन दोनों टर्म में से कॉमन हो गया, और आपके पास क्या बचा, ए एक्स माइनस बी वाई।
ठीक है, तो बस एप्लीकेशन पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, और उस एप्लीकेशन पार्ट को यूज करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आई थिंक ओनली 2-3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट which you will be doing in your homework. If you have any problem in solving any of these questions, you can write in the comment box और ये भी कमेंट करके बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके जो भी रिलेटेड वीडियोस होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।